हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में काफ़ी स्पेशल चीज़ें होने वाली है। ऑफ कोर्स हम लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो नाउ वी हैव दी मदरबोर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो। और वी हैव मैं बेसिकली पहले क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं मदरबोर्ड को लेकर मैं पहले प्रोसेसर को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के बाद मैं रैम लगाना चाहता हूँ। रैम लगाने के बाद में मैं एसएसडी लगाऊंगा। एसएसडी लगाने के बाद में मैं एसएमपीएस को लगाऊंगा। और एसएमपीएस को लगाने के बाद में मैं डायरेक्टली इसको लाइक सीपीयू में मैं लिटरली इसको इंस्टॉल कर दूंगा। गाइज, यू नो व्हाट, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले आपको डायरेक्टली पहले मदरबोर्ड से ही आपको डायरेक्टली टेस्ट करना होता है पीसी को, ताकि हम लाइक इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। अगर आपने कोई गलती की है रैम इंस्टॉलेशन में, एसएसडी इंस्टॉलेशन में, तो आपको डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट करके चेक करना होता है। लेकिन मेरे केस में मैंने ऑलरेडी पीसी बिल्ड्स किए हैं बहुत सारे, तो आई मीन आई वुड जस्ट क्विकली गो अहेड एंड मैं डायरेक्टली कैबिनेट में इंस्टॉल कर दूंगा। बट फिलहाल मैं मदरबोर्ड पे ही लाइक प्रोसेसर, रैम एंड एसएसडी को इंस्टॉल करके बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जब आप बेसिकली मदरबोर्ड को ओपन करके आप लाइक इंस्टॉल करना चाहते हो गाइस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको ऐसा एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, ओके आपके मदरबोर्ड के साथ। सो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में आपको एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड दी जाती है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है लिखा हुआ होता है। मगर आपको उतना टाइम नहीं है कि मुझे ये सब नहीं देख कर करना है एंड ऑल दिस स्टफ, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल गो अहेड। काफ़ी इजी लैंग्वेज में, इजी लाइक डायरेक्शंस में इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप स्लोली आराम से कर सकते हो। अगर आप कहीं पे भी स्टक भी हो जाओ, तो आप बहुत सारे रिव्यूज़ देखकर भी इसको आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कंपोनेंट्स भी लाइक रिटेलर के पास खरीदो। आप लिटरली अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वे में आप करोगे, एडवांटेज ये है कि आप बहुत कुछ सेव कर पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगी। अगर कल के दिन कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए सीपीयू के अंदर, तो आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हो एक्चुअली। सो या कुछ खास नहीं है गाइस। आई मीन लाइक आपको सिर्फ एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ सकती है, जस्ट बेसिक कंपोनेंट्स डालने के लिए। अगर आप देख सकते हो, मैं बेसिकली एक स्क्रू ड्राइवर लिया हूँ एंड बस, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। आपको सिर्फ डायरेक्टली गो अहेड एंड इंस्टॉल करना पड़ता है एंड आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर वाले स्टेप में पहले देखो, जैसे प्रोसेसर इंस्टॉल करना पड़ता है, काफ़ी सिंपल सा रहता है। उसके बाद में हमको प्रोसेसर इंस्टॉल करने के बाद में उसके ऊपर फ़ैन इंस्टॉल करना होता है, ख़त्म। उसके बाद में वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेटअप। और उसके बाद हमको बेसिकली, अगर आप एस चाहते हो तो पहले आप एस को इंस्टॉल कर सकते हो। बट आप मेरे केस में मैं पहले एसएसडी और रैम को इंस्टॉल कर दूंगा, उसके बाद में एस को इंस्टॉल करूंगा, और पहले एस को इंस्टॉल करके भी आप ये पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। और कैबिनेट के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना, जो यूएसबी टाइप सी रीस्टार्ट और स्टार्ट का बटन जहाँ पे हम मैन्युअली प्रेस करते हैं, तो वो वाले कनेक्शंस भी हम इस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स दिया गया है। सॉरी अगर फॉर एग्जांपल क्लैरिटी वीडियो में नहीं है, तो आई मीन लाइक डू नॉट माइंड, क्योंकि आप लाइक प्रैक्टिकल डायरेक्टली देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली जैसे एस को यहाँ पे से कनेक्ट किया जाता है और पावर सॉकेट को ऐड किया जाता है, ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपके पास कोई पुराना एसएसडी है, आपको कैसे इंस्टॉल करना है, SATA ड्राइव्स एंड ऑल, वो भी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। नथिंग मच। और इतना ही नहीं गाइस, और हर पर्टिकुलर पेज पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे खुद ब्रांड का ही एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उसकी मदद से डायरेक्टली उस वाले सेटअप का वीडियो आपको मिल जाएगा, यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, ताकि आप कर सकोगे। सो या विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट मी जस्ट क्विकली गो अहेड एंड इंस्टॉल द कंपोनेंट्स।